राधे राधे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2024 में माघ मास की षटतिला एकादशी कब रखी जाने वाली है, 5 फरवरी या 6 फरवरी को। तो चलिए जानते हैं कि षटतिला एकादशी का व्रत कब रखा जाना है और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या होगा, पारण का समय क्या होगा और इस दिन विशेष रूप से क्या भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, षटतिला एकादशी बहुत ही पुण्यकारी व्रत है जो कि व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति दिलाता है। इसके प्रताप से भौतिक और सांसारिक सुख मिलते हैं, धन लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। पंचांग के अनुसार माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी 5 फरवरी 2024 को शाम 5:24 पर शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी कि 6 फरवरी को शाम 4:07 पर समाप्त होगी। यानी षटतिला एकादशी का व्रत 6 फरवरी को रखा जाएगा। 6 फरवरी को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:51 का और दोपहर 1:57 का। और एकादशी का पारण जो किया जाएगा वो 7 फरवरी 2024 को सुबह 7:06 से 9:18 के बीच किया जाएगा। दोस्तों, षटतिला एकादशी पर उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाना चाहिए और हल्दी की गांठ विष्णु जी को समर्पित करना चाहिए। इस उपाय से अगर किसी के विवाह में अड़चनें आ रही हों तो दूर हो जाती हैं और सुयोग्य वर या वधू से विवाह होता है। षटतिला एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए, उन्हें पुष्प धूप आदि समर्पित करना चाहिए। जिस तरह से हम बाकी एकादशी में पूजन करते हैं उसी प्रकार से हमको पूजन करना है। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, साथ ही में रात्रि जागरण और हवन करना चाहिए। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद पंडितों को भोजन कराकर फिर स्वयं अन्न ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत का पारण किया जाता है। षटतिला एकादशी के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। आप तिल से बनी चीज़ों का भी दान कर सकते हैं। इस दिन श्री हरि भगवान विष्णु को तिल का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि इस दिन विष्णु जी को तिल अर्पित करने से मन की हर इच्छा पूरी हो जाती है। षटतिला एकादशी के व्रत का संकल्प लेने वाले व्यक्ति को तिल का उपटन लगाना चाहिए और पानी में तिल डालकर स्नान करना चाहिए। षटतिला एकादशी पर व्रत की कथा सुनने के बाद तिल का तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत रखने वालों के लिए कुछ नियम। एकादशी व्रत करने की चाह रखने वाले लोगों को दशमी तिथि के दिन से ही कुछ ज़रूरी नियमों का पालन करना ज़रूरी होता है। दशमी के दिन से ही श्रद्धालुओं को मांस, मछली, प्याज, मसूर की दाल और शहद जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात के समय भोग विलास से दूर रहते हुए पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत रखने वाले को एकादशी तिथि के पहले सूर्यास्त से लेकर एकादशी के अगले सूर्यास्त तक व्रत रखना पड़ता है। यह व्रत किसी भी लिंग या किसी भी आयु के व्यक्ति स्वेच्छा से रख सकता है। एकादशी व्रत के दिन सुबह दांत साफ करने के लिए लकड़ी का दातुन इस्तेमाल करना चाहिए। एकादशी के व्रत में ताज़े फल, मेवे, चीनी, कुट्टू का आटा, नारियल, जैतून, दूध, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक, आलू, साबूदाना, शकरकंद आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता। एकादशी के दिन तुलसी माता को जल अर्पित नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन वो स्वयं श्री हरि विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। लेकिन एकादशी के दिन आप तुलसी माता को 2-4 बूंदें दूध की अर्पित कर सकते हैं। इससे हमारे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए और किसी भी वृक्ष से पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। बाल नहीं कटवाना चाहिए, कम बोलने की कोशिश करना चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और संभव हो तो स्वयं के घर का ही फलाहार करना चाहिए। महिलाओं को एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए क्योंकि बाल धोना वर्जित इसलिए बताया जाता है एकादशी के दिन क्योंकि हमें साबुन का प्रयोग सिर में नहीं करना है और अगर बहुत ज़रूरी हो बाल धोना तो कम से कम 12 बजे तक रुक जाना चाहिए। 12 बजे बाद ही बाल धोने चाहिए। वैसे तो एकादशी के व्रत में बाल नहीं धोना चाहिए और जो लोग एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हैं उन्हें भी एकादशी के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। स्त्रियों के लिए यही नियम बताया गया है। एकादशी का व्रत अगर घर में कोई भी रखता है दोस्तों तो घर में चावल नहीं बनाने चाहिए। कोई भी घर में चावल ना खाए। वैसे तो जो एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं उनके घर में भी चावल नहीं बनने चाहिए, लेकिन जो व्रत रखते हैं उनके घर में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उस दिन चावल का सेवन ना किया जाए।
उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा और हमारे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।